इस क्लास में जो है ज्यामिति विषय में कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए कुछ रचनाएं बताएंगे। भैया बहन ध्यान दें कि जब हम यहाँ कुछ बताना शुरू करें तो सबसे पहले तैयार होकर के कापी औजार बक्स ले करके पेंसिल वंसल गढ़ करके तैयार रहेंगे। यदि साथ साथ में बनाएंगे तब तो बना लेंगे, और यदि बाद में देख करके बनाने की कोशिश करेंगे तो बहुत कम 10% भैया बहन बना सकते हैं। तो ध्यान से देखिए इधर बोर्ड की तरफ, कक्षा 10 विषय चित्रकला। चित्रकला। अब ध्यान से देखिए आज का पहला प्रश्न फिर रिपीट करेंगे, पुराना प्रश्न जो बताया गया उसको ध्यान से देखते रहिए। पहला प्रश्न है किसी दी हुई रेखा को, किसी दी हुई रेखा को दो बराबर भागों में बांटना, दो बराबर भागों में बांटना। ध्यान से देखिए प्रश्न है कोई दी हुई रेखा है, उस रेखा को आपको दो बराबर भागों में बांटना है। किसकी सहायता से? पटरी और प्रकार की सहायता से। तो ध्यान से देखिए, मान लीजिए ए बी कोई रेखा खींच दिया, ए बी। अब अपना प्रकार उठाइए और प्रकार में पेंसिल इस प्रकार लगाइए जैसे रोज बता रहे हैं कि पेंसिल की नोक और प्रकार की नोक दोनों एक बराबर हो। पेंसिल की नोक थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, और जब पेंसिल की नोक बड़ी रहेगी तो घिसने के बाद भी वो सही बनाएगा। तो ध्यान से देखिए ये रेखा ये भी है, कह रहा है बिना नाप की है, इसको दो बराबर भागों में बांटना है पटरी और प्रकार की सहायता से। तो बिंदु ए से अपने प्रकार के लोहे की नोक यहाँ पर रखेंगे और इसके आधे से अधिक दूरी पर, यहाँ आधा पड़ रहा है इससे अधिक यहाँ तक प्रकार को इस प्रकार फैलाएंगे, और फैलाने के बाद प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे, पेंसिल से ऊपर की तरफ चाप लगाएंगे और इसी बिंदु से नीचे की तरफ भी चाप लगाएंगे। अब अपने प्रकार को यहाँ से उठा करके प्रकार की नोक यहाँ रखिए बी बिंदु पर। अब इस बी बिंदु से उसी चाप को जिस चाप से ऊपर लगाए हैं नीचे लगाए हैं, घटाइए बढ़ाइएगा मत, बिना घटाए बढ़ाए बिंदु बी पर प्रकार की नोक रखिए और ऊपर और नीचे इसी चाप में काट दीजिए। अब ये दोनों बिंदुओं को आपस में सावधानी पूर्वक इंच पटरी से मिला दीजिए। अब ये बिंदु एम प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर एम बराबर एम भी होगा, इधर का भाग इधर के भाग के बराबर होगा। तो इस प्रकार से किसी भी रेखा मान लीजिए ए बी इस तरह से है, ए बी। अब कह रहा है इधर पे तिरछा जा रही है, तो इसको भी इसी तरह से ए से आधे से अधिक चाप लेकर के ऊपर चाप इसके बगल में, फिर इधर नीचे इसके बगल में, फिर बी पर प्रकार की नोक ले जाएंगे, ऊपर काटेंगे नीचे काटेंगे और इसको सावधानी पूर्वक मिला देंगे। तो यह इस तरह से यह अर्धक ए बी रेखा दो बराबर भागों में बट जाएगी। अब देखिए दूसरा, यदि रेखा इस तरह से इधर की तरफ जा रही है, ए बी रेखा है, तो इसी तरह से इसमें भी करना है कि ए बी का आधे से अधिक दूरी भरिए और इसके बगल इधर और इधर दोनों बगल चाप लगाइए और पुनः बी प्रकार उठाइए, प्रकार की नोक बी बिंदु पे रखिए और इस लगाए हुए चाप में काट दीजिए और फिर यहाँ से यहाँ मिला दीजिए। तो इस प्रकार से किसी भी रेखा को दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है।
तो यह रचना दो बराबर भागों में बांटना, रेखा को और कोण को। तो जब रेखा और कोण को आप बांटना सीख जाएंगे तब आगे की रचनाएं आप बना सकते हैं। यदि नहीं सीख पाए, किसी रेखा का अर्थक नहीं कर पाए, तो आगे आप जो है कोई रचना बना नहीं पाएंगे। दूसरा प्रश्न देखिए, अभ्यास करते रहिएगा, रोज मिलेंगे। दूसरा प्रश्न है, किसी रेखा के समांतर रेखा खींचना। किसी रेखा के समांतर रेखा खींचना। इस प्रश्न को देखिए, कह रहा कोई रेखा ये भी है जा रही है, तो कह रहा इस रेखा के समांतर रेखा की विशेषता होती है कि वो रेखाएं आपस में कहीं मिलती नहीं है, जितना भी आगे बढ़ाएंगे वो दूरी बनाकर चलेंगे। तो कह रहा इस AB रेखा के समांतर रेखा खींचना है, तो कैसे खींचेंगे? तो आप अपने प्रकार में कोई एक निश्चित दूरी भर लेंगे और A बिंदु से A के ऊपर चाप लगाएंगे, चाप लगा करके इस तरह छोड़ देंगे। उसी पर चाप से अब चाप को घटाएंगे बढ़ाएंगे नहीं, B बिंदु पर जाएंगे और इस तरह से B बिंदु के ऊपर भी चाप लगाएंगे। अब चाप लगाकर छोड़ दिया, अब इन पटरी की सहायता से इसके पीठ पर खींच देंगे। अब यह AB थी तो इसका नामकरण CD कर देंगे। अब यह AB के समांतर CD रेखा खींची गई। ये दोनों रेखाएं AB और CD एक दूसरे के समांतर है और आपस में कहीं मिलेंगी नहीं, बढ़ती जाएंगे लेकिन कभी नहीं मिलेंगे। तो इस प्रकार से आज बस इतना ही, फिर कल मिलेंगे, आगे बढ़ाएंगे। लेकिन कल से जब हम पढ़ाना शुरू करेंगे, जब देखना शुरू कीजिएगा तो कॉपी लेकर के और औजार बॉक्स पेंसिल वंसल गढ़ करके सेट करके बैठिएगा, तो आराम से चलेंगे। तो जैसे हम खींचेंगे वैसे आप अपने घर पर खींचते रहिएगा। धन्यवाद।